ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। ऐसा ही एक भयावह मंजर तीसरा पुस्ता रोड स्थित उस्मानपुर गांव से सामने आया, जहां पूरा गांव पानी में डूबा नजर आया। देखें रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, तो वहीं उस्मानपुर गांव में बाढ़ का पानी भर जाने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। हालात ऐसे हैं कि गांव के लोग अब आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के उफान पर आने से निचले इलाके काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसी प्रकार हमारी मौजूदगी उस्मानपुर दूसरा पुस्ता में है, जहां पर आप देखेंगे पूरा गांव कहीं ना कहीं नदी के पानी की वजह से डूब चुका है। यहां के लोग बता रहे हैं कि यहां से जो नदी का हिस्सा है वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी ऊपर पानी जो है आ चुका है। नदी के जलस्तर की बात करें तो अभी भी नदी का जलस्तर जो है अपने डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। और उसके बाद जो भयावह तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, चाहे मयूर विहार हो, गीता कॉलोनी हो या फिर उस्मानपुर, हर जगह लोग जो है परेशान हैं। अब लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। बाहर जो पुस्ते की रोड है, मुख्य सड़क है, वहाँ पर राहत शिविर कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को वहाँ पर ठिकाना दिया गया है, और साथ ही साथ मवेशियों को भी जो है ऊपर लेकर आया गया है। और हालात यहाँ पर इतने बदतर हो चुके हैं कि इस सड़क पर अब जो है नाव चलानी पड़ रही है। आप देखेंगे तो नाव के जरिए लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। गांव वासियों ने बताया कि इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार पानी काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि गांव पूरा डूब चुका है, हमें आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हेल्प तो देखो सरकार की जो भी मिल रही है, लेकिन ये जो हालात है ये इससे भी ज़्यादा 2023 में से भी ज़्यादा हो चुके हैं। पहले जो पानी था कुछ ज़्यादा आया था, लेकिन अब तो फिलहाल 1 मीटर कम है अब भी पानी। अब देखिए जो भी आपके सामने स्थिति खराब है यहाँ की, तो कुछ ज़्यादा ही पानी घरों के पहली मंजिल तक जा चढ़ चुका है। अब देखिए अब क्या होता है, पानी उतर रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कल से और अब तक पानी उतर चुका है कुछ ना कुछ। भाई ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों को यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, और बाकी कुछ लोग रह गए हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं चल पाता। अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन बार बार नाव सरकारी जा रही है और वो चेक करके आते हैं कि हुआ है कुछ नहीं है। मवेशी वगैरह तो सब जो भी है कुछ मर चुके हैं, कुछ निकाल चुके हैं, पता नहीं जी क्या है। अब अंदर के हालात तो बद से बदतर हो ही रहे हैं, जो भी है जैसे भी है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से राहत के लिए टेंट जरूर लगाए गए, लेकिन उसमें जरूरी सुविधाओं की अभी भी भारी कमी है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जब से यहाँ से ऐसे हालात बने तब से न कोई नेता न कोई बड़ा अधिकारी उनसे मिलने आया या उनका हाल पूछने यहाँ आया है। इसी बीच नगर निगम के अधिकारी लाउड स्पीकर के जरिए लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं। उन्हें नदी में न जाने और सुरक्षित जगह पर बने टेंटों में ही रुकने की अपील की जा रही, ताकि कोई दुर्घटना का शिकार न हो जाए। नहीं, हमारे इस क्षेत्र में तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है, क्योंकि हमारे प्रॉपर कर्मचारी दवाई कर रहे हैं, धुआं बराबर हो रहा है, फॉगिंग की मशीन बराबर चलाई जा रही है, स्प्रे बराबर हो रहा है, और सारी चेकिंग बराबर की जा रही है। और बार बार ये अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जब तक ये पानी भरा हुआ है आप लोग पानी के अंदर ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। आपके लिए कैंप लगाए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं, उसके अंदर रहें, आपको सारी सुविधाएँ वहाँ पर की जाएंगी। देखो सामने जो तंबू लगाए हुए हैं वो सरकार ने इसीलिए लगाए कि अपनी जान बचाने के लिए 2-4 दिन, जितना दिन हो सकता है जब तक ये पानी है, जब तक अपने आप को वहाँ रहिए, वहाँ सुरक्षित रखिए अपने आप। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। प्रशासन ने दावा किया कि पानी उतरने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। ये पानी नीचे जाने की उम्मीद तो अभी आपके सामने सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2-4 दिन में तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे से जितनी भी बारिश पड़ रही है, जितना भी पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है, वो सारा पानी ऐसे ही आ रहा है। अब जितने भी लोग अंदर गांव में रह रहे थे सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोशिश यही है कि देखो किसी की जान ना जाए, चाहे वो मवेशी हो या कोई इंसान हो, जान तो सबकी कीमती होती है। सभी लोगों को बोला जा रहा है कि आप अंदर मत जाओ, आपके लिए बाहर ही सुविधा कर रखी है, टेंट लगा के आप बाहर रहिए। देखो खाने पीने की व्यवस्था जैसे भी है सरकार कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। बहरहाल उस्मानपुर गांव में बाढ़ का इस संकट लोगों के लिए भारी मुसीबत लेकर आया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।